वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपने पेपर के लिए तैयार करने फ़र्ज़ ऐन समझने हैं, मतलब इनको छोड़ने का सोचना भी नहीं है। सिर्फ 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। 100% मार्क्स के लिए खेलना है और ये 20 क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आप बुक सही है आपके। और ये इसलिए भी तैयार की गई है ताकि आपको पेपर में दूसरे बच्चों पे रिलाई ना करना पड़े और दूसरों की चीटिंग करके पास होने की कोशिश ना करनी पड़े। इसलिए आप लोगों के लिए गज़ बनाया गया और कुछ इस तरह का हाल ना हो। किसी दूसरे के प्लेट पे नज़र या पेपर पे नज़र रखे बगैर आगे चलते हैं। पहला बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहले चैप्टर में इसके हवाले से सवाल आ सकता है कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं और ओवरलैप नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। इसमें सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या ये भी हो सकता है शो डैट 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों बहुत ज़्यादा अहम सवाल हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। दोनों के आंसर आपके पेज पे साथ शो किए हुए थे। नेक्स्ट आपके पास है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, या सवाल ये आ सकता है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो यही एक फार्मूला इन दोनों सवालात के जवाबात दे सकता है। और ये टॉपिक इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इसके न्यूमेरिकल आगे न्यूमेरिकल के गैस में बताए जाएंगे। इसके हवाले से एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल भी अहम है। नेक्स्ट आपके पास रेजिस्टिविटी का नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सेकंड चैप्टर है, उसमें रेजिस्टिविटी का टॉपिक बहुत अहम है। उसमें रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हैं, एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। उसमें R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ये आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स, ये थर्ड चैप्टर में बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। तो F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस B या I L B साइन थीटा, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। I करंट है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा एंगल है। तो इसके हवाले से इसके फैक्टर्स और इस फार्मूले में जो लेफ्ट हैंड रूल लगता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके हवाले से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। अहम सवाल है लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स में आपने बताना है, ये पेज नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज़ लॉरेंट्ज़ फोर्स, एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आपको पता है कि नेट जो फोर्स होती है लॉरेंट्ज़ फोर्स वो इक्वल टू 0 हो जाए, सच दैट के मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाए मैग्नेटिक फोर्स के। तो इसको लॉरेंट्ज़, इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर की कंडीशन आ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम टॉपिक है एम मीटर का। एम मीटर में ये पूछा जा सकता है, वोल्ट मीटर में कुछ अहम है लेकिन ज़्यादा एम मीटर के बारे में पूछा जाता है कि डिस्कस द कंडीशन टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। उसमें आपने शंट रेजिस्टेंस का हवाला देना है, उसके फार्मूला भी ड्राइव करना है जो कि इस पेज पे दिया हुआ था। मोशनल ईएमएफ शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन आ सकता है हाउ द EMF induced in a conductor due to its motion in magnetic field, यानी कोई भी कंडक्टर जब मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें EMF कैसे आ जाता है। तो मोशनल EMF का फार्मूला भी बताना है और इससे डिस्कस भी करना है। लेंज लॉ अहम क्वेश्चन है, फैराडे लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो डज लेंज लॉ वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ख़िलाफ़ है कि मतलब मूवमेंट से एनर्जी पैदा होती है। तो बेसिकली वो मूवमेंट मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कन्वर्ट करी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसके बाद से जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर्स के हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आपके पास है ट्रांसफार्मर के हवाले से अहम टॉपिक है, व्हाट विल अफेक्ट द एन ऑन आउटपुट वोल्टेज इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज 3 टाइम इन द सेकेंडरी कॉइल। तो एक कंपैरिजन वाला सवाल है, NS ओवर NP इज इक्वल्स टू VS ओवर VP का फार्मूला लगना है कि NS 3 टाइम्स बढ़ गए हैं तो VS में क्या फ़र्क होगा। इस तरह के कुछ सवाल आएंगे। नेक्स्ट कोई मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये आपके पास दी हुई है, इसमें साथ आपने फिगर भी बनानी है। जैसे कि पहले बताया गया है कि फ़िज़िक्स में जब कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो आपने अगर सिर्फ डिफ़ाइन करने का भी कहा है तो उसमें आपने उसके फार्मूला डायग्राम सब शामिल करनी है।
और अगर कोई हो सके तो एडिशनल एग्जांपल दें। नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा अहम है। डिस्कस द इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आपने यकीनन इलास्टिक मॉड्यूलस वगैरह पढ़े होंगे, तो इसके हवाले से अहम क्वेश्चन है, विद डायग्राम बतानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पी एन जंक्शन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस डायोड्स या रिवर्स बायस पी एन जंक्शन। दोनों की फिगर आपको दी होनी चाहिए। एक में बैटरी सेम साइड्स पे जुड़ती है, पी टाइप जो है पॉजिटिव के साथ, एन टाइप नेगेटिव के साथ, और दूसरे में ऑपोजिट। फॉरवर्ड बायस तब होगा जब सेम साइड जुड़ी होंगी। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर अहम टॉपिक है बहुत ज़्यादा। इसमें क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द करंट फ्लोज थ्रू एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो उसका फ्लो ऑफ करंट जैसे कि इस पेज पे साथ शो किया हुआ है, यह डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। इसी पेज में नीचे देखें, बीटा इज इक्वल्स टू आई सी ओवर आई बी ओवर आई सी। तो ये आपने दोनों जो है इसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिस्टर के हवाले से अहम टॉपिक आ गया। लॉजिक गेट्स बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है। ये जो पिछला आपका पेपर हुआ है, जो बाकी बोर्ड्स के हुए हैं, उनमें भी इसके बारे में पूछा गया। तो डिफरेंशिएट बिटवीन, मैंने एक सवाल एग्जांपल के डाला है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर एंड नैंड गेट। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिकली नॉर और नैंड गेट बहुत अहम है। नेक्स्ट 18 चैप्टर में आप आएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ज़्यादा अहम। एबेट के 19 चैप्टर आपका है, बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। व्हाट वाज द प्लैंक्स अजम्पशन अबाउट द फोटोन। फोटोन का कॉन्सेप्ट जो पहले उससे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आया था, फिर स्टीफन लॉ आया, फिर आखिर में प्लैंक ने एक्सप्लेन किया, वो पता होना चाहिए। इस शॉर्ट के लिए अगला सवाल है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डिड्यूस या डिराइव द रिलेशन ऑफ डे ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी, ये डिराइव करना और इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसे एक्सप्लेन करना है कि बेसिकली कोई भी मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। 18 जो क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, अहम सवाल है। इसमें आपको पता होनी चाहिए, प्रोवाइड द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मोमेंटम और पोजीशन वाला भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच का टी आना चाहिए, और दूसरा एनर्जी और टाइम वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, लेज़र के हवाले से अहम सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में यकीनन पूछा जा सकता है। डिस्कस द मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इनवेरिएंट इन द लेज़र। ये जो फिगर्स आप पेज नंबर की अटैच की है, पेज नंबर देख के इसे तैयार कर लें, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इनवेरिएंट। लास्ट आपके पास कोई हाफ लाइफ के हवाले से, एक्सप्लेन हाफ लाइफ एंड हाउ इज़ यूजफुल फॉर रिसर्च पर्पज़। डिस्कस द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जो अल्फ़ा बीटा गैमा डीके है, इनको भी आपने डिस्कस करना है, अहम इसमें से पूछा जा सकता है। हर एक की एग्जांपल भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत जल्द वीडियो शेयर की जाएगी। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बताए जाएंगे। जुड़े रहे चैनल से, फॉलो करना ना भूलें, और ख़ास तौर पे जो आपको सवालात इस वीडियो में बताए गए हैं उन्हें कंफर्म तैयार कर लें। इंशाल्लाह आप 100% शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी जैसे बता दिया जल्द ही आएगी। न्यूमेरिकल्स की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको अपलोड कर सकें। वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, पेपर के लिए भरपूर तैयारी करें, और यही टाइम है, जो आपने पढ़ा हुआ है अब उसे सिर्फ रिवाइज़ करें, नया पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।